इसका मतलब किसी से पैसा लेके बैठे होंगे, इसलिए रामलीला मंच तोड़ दो, क्योंकि राम की तरफ से ना कोई पैसा देने वाला मिला और राम से दुश्मनी अपनी निकाल लिए ये। ग्रामीणों की मांग है, मैं ग्रामीणों के साथ भी हूँ। ग्रामीण के लोगों को मैं बताया हूँ कि अगर आप लोगों की भावना ज़्यादा आहत हो रही है तो मैं इसको बनवाने के लिए तैयार हूँ, और शासन जो मुकदमा हम पर ला देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा यहाँ है एक, वही जो है एप्लीकेशन बार बार जो है तहसील में दिया, तहसीलदार ने आ करके और लेखपाल को भेज करके और मंच को तोड़वा दिया है। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद में हूँ एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे तमाम लोग तमाम तरीके की वार्तालाप और आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला ये है कि हरिहरपुर गांव में भगवान श्री राम जी के जो लीला है उस लीला को मंचन करने के लिए एक मंच बना था जिसको रामलीला मंच कहा जाता है। रामलीला मंच का यहाँ पर निर्माण हुआ था और रामलीला मंच के निर्माण को कुछ लोगों ने बताया कि यह मंच किस तरीके का है, अवैध है, कि गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जबकि इसके पहले लोगों से हम बात करें, बात करने से पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो रामलीला मंच बना हुआ था, ये खड़ंजा जो आ रहा है, जो गाँव में रास्ता जाता है, इस रास्ते के ठीक बगल में जो खंभा है, खंभे के सामने से बना हुआ था। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये इसलिए तोड़ा गया, इसलिए ढहाया गया कि आने जाने वालों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था इस रामलीला मंच की वजह से। आइए यहाँ के लोगों से हम बातचीत, क्या वास्तव में मामला है, और ये लोग काफी देर से धरना पर बैठे हुए थे। परिचय दीजिए अपना। हाँ, मैं हरिहरपुर ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ, अजीत कुमार नाम है मेरा, और जिला अम्बेडकर नगर है, तहसील आलापुर। प्रधान जी, क्या मामला था यहाँ पे जो अभी इतने देर से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया? जी, पहली बात तो आप लोगों को धन्यवाद। और यहाँ ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया था कि रामलीला किसी की ज़मीन में होती थी, तो और रामलीला हमारे यहाँ 80 वर्ष से पहले जो है शुरू थी और आज तक हुई है। यहाँ जब ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ मंच बनवा के रामलीला हो, और यहाँ रास्ता भी है, तो यहाँ हमसे कहा और ग्रामीणों ने हमसे कहा, और मैं जो है मंच बनवाया था, यहाँ मंच बनवा के यहाँ रामलीला हो गई। इसके बाद एक यहाँ, जबकि मंच जो है जिनऊ बाबा के नाम से था, एक देव आत्मा थी उनके नाम से थी, और मंच तोड़वा कर ये बहुत अच्छा नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश त्रिपाठी मेरा नाम है। त्रिपाठी जी, हरिहरपुर गांव में आप आए हैं, क्या मामला है? यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया, मेरी पार्टी को बताया गया, जो मेरी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना पार्टी है, मैं अयोध्या मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को, हमारे जिला अध्यक्ष मिठूलाल जी को सूचित किया गया कि यहाँ विगत वर्षों की भांति रामलीला यहाँ होता आया है। यहाँ रामलीला मंच बना था, इसको तहसील प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। तो अभी मौके पर आप लोगों ने इतने देर से जो धरना प्रदर्शन किया है, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला, तहसीलदार महोदय चल करके आए यहाँ और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं 3 बिंदु पर कि अगर यहाँ इस गांव में कहीं बंजर ज़मीन मिलती है तो हम रामलीला मंच के नाम से उसको दर्ज करके इन लोग ग्रामवासियों को दे दिया जाएगा, जो हमेशा उस पर मंच बना के अपना रामलीला करेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो स्थानीय लेखपाल हैं दयाशंकर, जो यहाँ फर्जी जो है रिपोर्ट लगा कर दिए थे कि रास्ता जो अवरोध हो रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहे हैं। ग्रामीणों ने अभी क्या मांग किया? ग्रामीणों की मांग है, मैं ग्रामीणों के साथ भी हूँ। ग्रामीण के लोगों को मैं बताया हूँ कि अगर आप लोगों की भावना ज़्यादा आहत हो रही है तो मैं इसको बनवाने के लिए तैयार हूँ, और शासन जो मुकदमा हम पर ला देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? मिठूलाल यादव, जिला अध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना पार्टी अम्बेडकर नगर। तो आपका ये गांव भी है जी। गांव में रामलीला का जो मंच है इसको तोड़ा गया है, तो क्या चाहते हैं कि रामलीला मंच का निर्माण आप लोग किस तरीके से करवाएंगे? रामलीला मंच का निर्माण अभी तहसीलदार महोदय कह के गए हैं कि आप लोग हमें ज़मीन दीजिए, कहीं चिन्हित करिए, हम रामलीला मंच जो वहाँ पे आपको ज़मीन देते हैं आप लोग वहाँ पे बनवाइए हमेशा के लिए, और अगर नहीं देते हैं तो पुनः फिर हम इसी को निर्माण करवाएंगे। और ये कुछ ही दिनों के अंदर अगर ये कार्यवाही नहीं पूरी हुई तो फिर हम लोग धरना पे बैठने के लिए बाध्य होंगे, पुनः निर्माण करवाएंगे इसी को। तो अभी मौके पर आप लोगों को इस जगह पर कोई आश्वासन मिला है या फिर किसी दूसरे स्थान पर निर्माण? नहीं, किसी दूसरे स्थान पे ज़मीन देने के लिए बोले हैं,
कि वहाँ से हम नेपाल से खुजवा करके आपको ज़मीन देते हैं जहाँ आने जाने के लिए सुलभ हो, रामलीला हो सके। कितने समय तक का आश्वासन मिला है? अब ये तो तारीख तो नहीं क्लियर की है, लेकिन वही 10-5 दिन देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। 10 दिन का लगभग में आश्वासन दिए हैं लमसम में। 10 दिन के बाद अगर निर्माण नहीं होगा तो क्या? 10 दिन के बाद अगर हमको ज़मीन नहीं मिली, ज़मीन मिलेगी तो निर्माण हम लोग कर लेंगे, और अगर ज़मीन नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग धरने पर बैठेंगे, और बैठेंगे तो निर्माण करके तब बैठेंगे। फिर तो जो आएगा, जो मुकदमा होगा देखेंगे, बल्कि धरने पर नहीं बैठेंगे। 10 दिन के बाद फिर निर्माण करवाएंगे, क्योंकि इस नंबर में करीब 40 लोग हैं, करीब में 45-40 लोग हैं जो लोग इस ज़मीन में कब्जा किए हैं। ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें कोई अपना घर बना के रखा है, कोई धान बैठा के रखा है, कोई बाथरूम बनाया है, कोई बाउंड्री है, सब कब्जा ही किए हैं। तो ये रामलीला के मंच को ही इतनी दिक्कत क्यों है? रामलीला मंच पे व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है? इसका मतलब किसी से पैसा लेके बैठे होंगे, इसलिए रामलीला मंच तोड़ दो, क्योंकि राम की तरफ से ना कोई पैसा देने वाला मिला और राम से दुश्मनी अपनी निकाल लीजिए ये रामलीला मंच से।